हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट रहेगा। यदि आपको और किसी का प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश का या फिर मैथ या रीजनिंग का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन है पहला, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर बिम्बिसार। तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख बनवाए थे जिनके द्वारा जनता तक संदेश भेजा था, वो कौन थे? तो वो आपके अशोक थे। ठीक है। अशोक ने क्या 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 किया था? इन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। इनके अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी में भी थे, और अरमाइक में भी थे, ठीक है, और पाली भाषा में भी थे इनके पास। ठीक है, तो इन भाषाओं में भी इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? मोहम्मद जो तुगलक था, जिसको सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ये दौलताबाद ले गया था दिल्ली से अपनी राजधानी। जिसके चलते क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के आने जाने के टाइम पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको काफी लॉस भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या फिर सूरत। सबसे पहले जो आई थी वो सूरत में आई थी 1608 में। ठीक है। सर थॉमस रो उस टाइम पे कौन था? सर थॉमस रो के टाइम पे अंग्रेजी गवर्नर था जो भारत आया था। उसका नाम क्या था? सर थॉमस रो। ठीक है। और 1608 में भारत में आई थी। उसके बाद 1613 में मसूलीपट्टनम ने मसूलीपट्टनम में क्या किया था? उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन है, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री देशांतर, 180 अंश देशांतर या फिर 180 अंश अक्षांश। तो प्रमुख यामोत्तर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, जो कि लंदन के शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यानी एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम दिहांग होता है। ठीक है। और इसमें फिर दो नदियां आके मिल जाती हैं इस तरह से। तो जो ये नदियां कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। तो इसका नाम क्या पड़ता है? तो इसका नाम फिर ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और असम में क्या बोलते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। उससे पहले ये कहाँ से आती है? तो ये आती है आपके तिब्बत से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो इसको सांगपो कहा जाता है। सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। ये सारी चीजें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में बताया गया है? शपथ कौन से अनुसूची में है? प्रथम में, द्वितीय, से पहली, तीसरी, पांचवी या फिर 12वीं। तो भारतीय संविधान किस अनुसूची में शपथ है? तो शपथ आपकी तीसरी अनुसूची में है। ठीक है। पहले में क्या है? राज्य और संघराज्य क्षेत्र, राज्य एवं यूटी। ठीक है। तीसरी में आपका शपथ हो गया। पांचवी में क्या है? एससी और एसटी के लिए प्रावधान है। और आपका 12वीं में क्या हो जाएगा? नगर पालिका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुल आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी आपकी 12 अनुसूची हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 24 में, 21 में, 22 में या फिर 14 में। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार जो है, जो हमें मिलता है, वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? वो मिलता है हमें अनुच्छेद 22 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं रख सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में क्या है? दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? लाभ, आय, पूंजी या फिर संसाधन। तो जो हम पैसा लगाते हैं व्यवसाय में वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा पूंजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा या फिर व्यापार का संतुलन। तो जो आर्थिक लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के से होती है, परावर्तन से, अपवर्तन से, विसरण से या फिर विक्षेपण से। इंद्रधनुष किससे बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण से बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है, 7 रंग होते हैं। और किससे बनता है? प्रकाश के विक्षेपण से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं। यानी परमाणु किससे मिलकर बना होता है? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर। तो जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है। और परमाणु क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में क्या है? भाग ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव या गैस। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड मजबूत होता है वो किस अवस्था में होता है? वो आपका ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो आसपास होते हैं और मजबूती से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है? आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ जाती है, जो कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? दायां लिंब, दायां निलय, दिल का बायां निचला भाग या फिर बायां एलन। देखिए, मान लीजिए आपकी इस तरह से कोई दिल है, इसके 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हिस्सा होता है और ये आपका राइट हिस्सा होता है। इसको लेफ्ट आर्टिकल यानी कि बायां निलय बोलते हैं, सॉरी बायां आलिंद बोलते हैं इसको, बायां आलिंद। ठीक है, इसको बायां निलय बोलते हैं। ठीक है, बायां निलय। इसको दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, दायां आलिंद हो गया ये, और ये आपका दायां निलय हो गया। ठीक है, इसमें सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? देखिए, ये आपका जो क्या है, ये आपका हार्ट का क्या है, मान लीजिए एक शेप है। और तो इसमें क्या होता है, इसमें जो शरीर के अंगों से ब्लड आता है, इस वाले पार्ट में सबसे पहले यहाँ से एंट्री करता है, फिर यहाँ से इसमें एंट्री करता है, फिर यहाँ से जाके फेफड़े से ऑक्सीजन लेने के बाद में फिर यहाँ से एंट्री करता है, और फिर यहाँ से इसमें आता है, यहाँ से आने के बाद फिर ये बॉडी के अन्य पार्टों में चला जाता है। तो बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किस पार्ट से होती है? तो जो बायां निलय है, ठीक है, बायां जो निलय है इससे बॉडी के अन्य पार्टों में सप्लाई होती है। इसका मतलब सबसे मजबूत पार्ट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रेशर से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो यदि ये पार्ट कमजोर होगा तो ये ज़्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए ये पार्ट क्या होता है, सबसे क्या कहते हैं, ये सबसे मजबूत पार्ट आपका कौन सा होता है? तो यही होता है। ये कौन सा है? लेफ्ट, इसको बोलते हैं बायां निलय। ठीक है, तो दिल का जो बायां निचला भाग होता है, यानी ये वाला जो निचला भाग होता है, ये वाला, ये आपका सबसे मजबूत पार्ट होता है दिल का। ठीक है, इधर से जो ब्लड आ रहा है ये इसको बोलते हैं बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये जो ब्लड आ रहा है ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आता है। तो ये जो रक्त आ रहा है ये आपका शुद्ध रक्त आ रहा है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो जो पेशी संकुचन होता है आहार नली में, उसको क्या कहते हैं? उसको कमाकुंचन बोलते हैं। यानी कि इस तरह से खाना क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, जिस तरह से आपने केंचुआ देखा हुआ आगे बढ़ता है, उसी तरह से खाना नली के अंदर क्या होता है, आहार नली के अंदर खाना धीरे धीरे खिसक खिसक के आगे बढ़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कमाकुंचन। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी या फिर हॉटस्पॉट या फिर पारितंत्र या फिर प्रणाली। तो संयुक्त रूप से जैविक तथा अजैविक घटकों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? तो टेंसले ने शब्द दिया था पारितंत्र। ठीक है, टेंसले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? ब्रिज, तार या मॉडेम या फिर माउस। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मार्च 2024 में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो जो संसद खेल महाकुंभ था 3.0 ये कहाँ खेला गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 29वीं, 39वीं, 49वीं या फिर 59वीं। तो जो भारत की रैंक रही है वो कौन सी है? वो आपकी 39वीं रैंक रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में किस घटना के कारण ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी उनकी मृत्यु हो गई? तो इब्राहिम रईसी की मृत्यु कैसे हुई थी? जो हेलीकॉप्टर था उसको क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। करंट की घटना है तो आपको ये ध्यान रखना है। करंट के क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका कौन है? चेतन भगत, नीना राय, अमीषा त्रिपाठी या फिर अली इस्मत। तो जो वन अरेंज मर्डर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? चेतन भगत है। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? विलियम गिलबर्ट, न्यूटन, रोमर या फिर आइंस्टीन। तो जो प्रकाश की गति नापने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो आपके ओलांस रोमर थे। ठीक है। ओलांस रोमर। अगला प्रश्न है हिना सिद्धू किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर शूटिंग। तो जो हिना सिद्धू है ये कौन है? ये आपकी शूटिंग से संबंधित है। इनका खेल कौन सा है? इनका खेल निशानेबाजी है। ठीक है। निशानेबाजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिना सिद्धू का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी या फिर शूटिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्री अभ्यास है? यानी भारत और रूस के बीच में कौन सा समुद्री अभ्यास होता है? ठीक है। ऑप्शन है आपके हैंड इन हैंड, इंद्र, सूर्यकिरण या फिर कॉन्कर। तो भारत और रूस के बीच में कौन सा होता है? तो इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। INDRA। IND से बनता है इंडिया, RA से बनता है रशिया। ठीक है। तो इंद्र किसके बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में। हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? भारत और चीन के बीच में। सूर्य किरण किसके बीच में होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है। कॉन्कॉर्ड किसके बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड कह सकते हो आप, इंग्लैंड के बीच में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल सेट का फट चित्रकारी एक प्रकार की आधारित चित्रकारी है, कौन सी है? कलम, स्क्रॉल या फिर ब्रश। तो जो फट चित्रकारी ये ज्यादा कहाँ फेमस है? तो ये आपके राजस्थान में फेमस है। ठीक है। और ये किस पर बनाई जाती है? तो ये आपकी स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। ठीक है। इसमें क्या होता है? पत्थरों के रंग, फूल पत्तियों के रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाती है। जो कपड़े आपके हाथ से बने हुए होते हैं उनके ऊपर चित्रकारी की जाती है। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जय हिंद, जय भारत।